जिंदाबाद 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 हेमंत दादा जिंदाबाद। हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो। हेमंत दादा जिंदाबाद, हेमंत दादा जिंदाबाद, हेमंत दादा जिंदाबाद, हेमंत दादा जिंदाबाद, जिंदाबाद, हेमंत दादा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए अब संतोष माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बढ़ जाइए, सारे साथी बढ़ जाइए। सभी साथियों से आग्रह है अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। कृपया साथियों से आग्रह है अपने अपने स्थान पर आप लोग बैठ जाएं। हमारे अभिभावक माननीय हेमंत सोरेन जी और हमारे मंत्री महोदय हमारे बीच उपलब्ध हैं। आप लोग कृपया बैठ जाइए, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और एक बार बुलंद आवाजों में कहिए हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत दादा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मुखिया कैसा हो, सोरेन जैसा हो। अजय जी माल्यार्पण का कार्यक्रम बढ़ जाए, साथी बढ़ जाए। मैं मुदस्सिर रहमान सर से निवेदन करूंगा कि आप सर को बुक दे करके स्वागत करें। भैया भैया सामने से बैठ जाए, सभी साथी बैठ जाएं, बैठ जाए प्लीज। राज्य के मुखिया, हम सबके चहेते नेता दादा हेमंत सोरेन जी और तमाम विधायकों का मंच पर पदार्पण हो चुका है, इसलिए आप सबों से गुजारिश है, निवेदन है, आप बैठ जाएं। माल्यार्पण का कार्यक्रम जैसे ही खत्म होता है हम फिर आगे कार्यक्रम को ले चलेंगे। भैया 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 सामने हमारे सभी साथी बारी बारी से हमारे मुख्यमंत्री महोदय, विधायक महोदय, मंत्री महोदय को अंग वस्त्र दे रहे हैं, उस पे स्वागत कर रहे हैं। हम लोग साथियों जोरदार नारा लगाते रहे हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत दादा जिंदाबाद। आइए सुनाई नहीं पड़ रहा, हम अपना बना लेते हैं दुकान। आए हैं कि काय के लिए लड़ा तूने बनाने का फायदा होगा। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते, वक्त की कमी है, जैसा कि निर्देश प्राप्त हुआ है, समय की कमी है, इसीलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जल्दी जल्दी हम इसको प्रयास करते हैं। हमारे शिक्षक साथियों के बीच में से 13 जिला जो अनुसूचित जिला थे, हमारा जो कोर्ट में केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसके मुख्य पिटिशनर मैं माननीय सत्यजीत कुमार सर से आग्रह करता हूं कि आप 2 शब्द रखें। सत्यजीत कुमार। चलिए एक बार नारा लगाते हैं, हमारा मुखिया कैसा हो, अरे हमारा मुखिया कैसा हो, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत है तो हिम्मत है, हमारा मुखिया कैसा हो, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। आइए आइए 13 जिला से आए हुए सभी शिक्षक साथी अपने राज्य के
मुखिया और हमारे मंत्रीगण को पुष्पगुच्छ और माला देकर उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। अरे हम लोग इधर खड़ा है सर। अरे इधर परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, उपस्थित झारखंड सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, यहाँ उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाएं और मीडिया के कर्मी पदाधिकारीगण, आज 13 जिला के शिक्षक, अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षक अपने मुखिया, अपने बड़े भाई, हमारे अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का आभार प्रकट करने के लिए आपके द्वार पर खड़े हैं। मुझे याद है 21 सितंबर 2020 का दिन, जब हमारा जजमेंट आया था, 21 सितंबर 2020 का दिन, दोस्तों उस दिन उच्च न्यायालय से 13 जिला के शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। 13 जिला के शिक्षक शिक्षिकाओं के परिवार और उसके शुभ चिंतकों के एक मायूसी थी, और उस मायूसी में अगर कोई रोशनी नजर आ रही थी तो हमारी सरकार थी। हम 3677 शिक्षक एक आस से देख रहे थे। हम अपने मंत्री, अपने विधायक और अपने सरकार के पास जा रहे थे, और हमारे बड़े भाई, हमारे अभिभावक, हमारे मार्गदर्शक का बयान आता है कि तुम्हारा बड़ा भाई अभी खड़ा है, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। दोस्तों याद है वो दिन, आधा दुख दूर हो गया। न्यायालय का मामला था, हम आपके सहयोग से सुप्रीम कोर्ट गए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस एसएलपी का स्वागत भी किया है। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकील को खड़ा करके करोड़ों रुपया हमें बचाने के लिए खर्च किया है। सर, हम जीवन भर आपका आभारी रहेंगे, हम आपके सरकार का आभारी रहेंगे। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक सपना है कि राज्य में 80 विद्यालय एक्सेलेंस स्कूल में चयन हुआ है, जिसमें गरीब बच्चों के लोग जो सीबीएसई से पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, उसका एक सपना साकार होगा, सीबीएसई से संबंधता होगा। सर, आपने जो सपना देखा है, हम चाहते हैं आपके दिशा निर्देश में, आपकी अगुवाई में हम उस सपना को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसा हम आज आपसे आशीर्वाद भी लेने के लिए आए हैं। आज हम सब 13 जिला के शिक्षक, समय कम है, शिक्षक की ओर से मैं सत्यजीत कुमार आपको तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड सरकार के सभी विधायक और मंत्रीगण का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। दोनों का हो जाएगा। हेलो अब हमारे बीच राज्य के मुखिया, हम सबों के दादा, हम सबों की उम्मीद, सीधे सीधे हम सबों को संबोधित करेंगे। चूंकि समय कम है, मैं बस इतना कहता हूँ, पिछले दिनों जिस तरीके से दादा ने निर्णय लिया है शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए हैं, बस समय कम है, मैं इतना ही कहूंगा कि दाद देती है गर्दी से दौरा, दाद देती है गर्दी से दौरा, दुनिया एहतराम करती है, और आत्मविश्वासी जब मौत से टकराता है तो मौत भी झुककर सलाम करती है। सीधे सीधे हेमंत दादा आप सबके बीच में, माननीय मुख्यमंत्री प्रेम नवनियुक्त आप सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, नौजवान साथियों, पहले तो आपकी इस ऐतिहासिक जीत के लिए आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा समय का अभाव है,
मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, आप लोग बहुत परेशान रहे और आपको मैं ये बता नहीं सकता आपकी परेशानी देख करके मैं कितना परेशान रहा। ना जाने यहां पर ऐसी कौन सी व्यवस्था विगत 20 वर्षों में खड़ी हो गई, चारों तरफ, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे सिपाही हो, पुलिस हो, होमगार्ड हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जो सरकार के लिए काम करते आ रहे हैं, उनको अजीबो गरीब उलझनों में डालता रहा। हमारा जेपीएससी हो, हमारा जेसीसी हो, उन सभी जगहों में पता नहीं ऐसी कौन सी उसमें बैताल बैठ गया था कि यहाँ के नौजवानों का भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ होता रहा। जब तक चीजें कोर्ट कचहरी में जाकर के फंस जाती और वहीं पर सरकार औंधे मुंह गिर जाती थी। कहीं सरकार टिक नहीं पाती थी। लेकिन आपकी इन परेशानियों को मैं अपनी परेशानी समझते हुए इस पर काफी गंभीरता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया। जो विगत 20 वर्षों में सरकार हर केस कोर्ट में हारती थी, अभी ये सरकार ने हर केस जीतने का काम कोर्ट में किया है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जैसा ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि यहाँ जो विगत 20 वर्षों में लोगों ने काम किया वो यहाँ के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। यहाँ के नौजवान, यहाँ के आने वाली पीढ़ी, यहाँ के हमारे किसान मजदूर, चाहे वो कार्यपालिका में काम करने वाला हमारा कर्मचारी हो, चाहे सरकार के अंग के रूप में काम कर रहे कोई अनुबंध कर्मी हो, सबके साथ सभी लोग इतने परेशान रहे हैं। और आज मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम पुराने मकड़ जाल को में ही उलझे रहेंगे कि राज्य को कोई दिशा और दशा दिया जा सकता है। लेकिन जिम्मेवारी राज्य का मुखिया होने के नाते मुझे राज्य को आगे भी दिशा और दशा देने का काम करना है और राज्य के अंदर जो व्याप्त 20 वर्षों का मकड़ जाल को भी उतर कर फेंकने का काम करना है। इसी क्रम में आज आप लोग गवाह हैं, आप सब लोग इसके साक्षी हैं कि किस तरीके से गलत नीति के वजह से आपको इतने दिनों का संघर्ष करना पड़ा। इसलिए मैं आप सब लोगों को पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा और बेहतर भविष्य की, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। और शिक्षा के जगत में जो हमारा लक्ष्य है, जो हम जिस उद्देश्य के साथ शिक्षा को आगे ले जाने का हमारा संकल्प है, उस सफर का आप लोग अहम कड़ी के रूप में अपना अहम योगदान देंगे और राज्य को बेहतर शिक्षा की दिशा देते हुए इस राज्य को अग्रसर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों को पुनः मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जोहार।
ज्ञापन देने के लिए आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने इन विषम परिस्थितियों में हम सबका साथ दिया। हम आपके आभारी हैं और आपने जो आशा व्यक्त की है, हम सभी शिक्षक उस पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करेंगे। जिस विल पावर से आपने समाज को, देश को, झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास किया है, ये दृढ़ इच्छा से ही संभव हो सकता था। मैं बस इतना कहूंगा कि वो आदमी ही क्या हालात बदल दे जिसको, आदमी वो होते हैं जो हालात बदल देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञापन देने के लिए आप आ जाइए और नीचे से आ जाइए, नीचे से। बहुत बहुत धन्यवाद। और सीधे सीधे धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं मनोज राउत सर को आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, यहाँ उपस्थित हमारे समस्त मंत्रीगण और विधायकगण, हम लोग को भी देना है। आज और जितने उपस्थित हैं मेरे शिक्षक साथियों, जो हमारे, मैं सबसे पहले आभार प्रकट करता हूं हमारे देश के, हमारे राज्य के मुखिया, हमारे युवराज मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का। मैं याद दिलाता हूं, जब हमारा हाईकोर्ट से हमें निरस्त कर दिया गया था, तब हम सचिवालय में कुछ शिक्षक मिलने गए थे और हम शिक्षकों के आंखों में आंसू थे। तब हमने देखा कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय के आंखों में भी आंसू टपक रही थी। हम जानते हैं कि ये आंसू उनके, हमारे यहाँ के लाखों छात्रों के लिए चिंता थी और इन्होंने जो अपने चेहरे पर ही ये आंसू नहीं दिखाई, बल्कि ये आंसू आगे जाकर हमारे लिए एक साथ का काम की और ये धरातल पर भी इनको उभार कर दिखाया, जिससे हम सभी 13 जिला के सभी नवनियुक्त शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में हमने विजय हासिल की। और ये हमारा कभी भी संभव नहीं होता यदि हमारा जो साथ मुख्यमंत्री महोदय का नहीं मिलता। हम जब काफी दयनीय स्थिति में थे, जब उपचुनाव चल रही थी, उस समय दादा का एक लाइन याद आता है, उसमें उन्होंने कहा था, जब तक आपका भाई है आप लोग को कभी कुछ होने नहीं देंगे, आप लोग चिंता न करें, आराम से ड्यूटी करें। और ये लाइन दादा आज भी हमारे अंदर हम एक बढ़ती है। आभार के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में जो फैसला आया है, उस फैसला में हम सबों को सुरक्षित रखा है। लेकिन आपको दादा बहुत मीडिया या अन्य माध्यम से ये देखने को आ रहा था कि नया मेरिट लिस्ट बनेगा, तो यह उस फैसले में कहा ही नहीं गया है। उस फैसला में जजमेंट को बैलेंस करने की बात कही गई है और जो लोग जैसे हैं वैसे रहेंगे। इसी के लिए जो यहाँ हमारी सरकार ने हमें बचाने का काम किया है सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में बचाने के लिए कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकील को उतारा था, उन तमाम चीज़ों के लिए हम आभार प्रकट कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि अपने सरकार के नेतृत्व में आगे भी शिक्षा की दिशा में काम सामान लेकर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं आगे हमारा जो मुख्यमंत्री ऐसा है जो 20 सालों या 22 सालों से जो हमारी योजनाएं जितनी भी फेल हो रही थी, विफल हो रही थी, आज हेमंत सरकार है तो हमारी योजनाएं भी सफल हो रही है। आज हमारा झारखंड परिपक्व हो रहा है और आज हमारा झारखंड बहुत आगे जाएगा। और हर क्षेत्र में अगर विद्यालय एक बेसिक क्षेत्र है जो नींव है बच्चों की जड़, हम एक बड़े अच्छे देश की कल्पना करते हैं, वहाँ अगर विद्यालय स्तर इस तरह के फैसले से अगर खुश होगी तो वो विद्यालय ही आगने वाले भविष्य बनेंगे और हमारे देश का नाम में झारखंड के नाम को उजागर करेंगे। बहुत बहुत तमाम जो शिक्षक हैं वो खुश हैं और बेहद धन्यवाद हमारे अली राजा सर और तमाम लोग। देखिए कि यहाँ पर मुलाकात के बाद, मुख्यमंत्री से मिलने के बाद और उनकी बातें सुनने के बाद तमाम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं और तमाम लोग देखिए कि ये तमाम जो लोग हैं वो
सीएम साहब को धन्यवाद देने के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं और ये कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी जो मुराद थी, वर्षों पुरानी, सालों पुरानी मुराद जो थी वो पूरी हुई है। ये तमाम जो लोग देखिए फोटोग्राफी हो रही है और तमाम लोग मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक के बाद एक जो है, हाँ दीदी क्या एक शिक्षक के तौर पर आपने कभी सोचा था कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी, उनसे बातचीत होगी, उनके साथ तस्वीरें ली जाएंगी? ये कैसा पल है आप लोगों को? बहुत ही खुशी के पल है और इससे ज़्यादा खुशी एक शिक्षिका के लिए क्या हो सकता है कि उन्होंने हमें जीत की बधाई देते हुए, जब मैं उनको मिठाई खिलाने के लिए गई तो उन्होंने वापस मुझे बधाई देते हुए मिठाई खिलाया। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल था और बहुत ही स्मरणीय पल रहेगा हमेशा। हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा इन ब्रीफ बताइए कि आखिर ये क्या मामला था, क्यों आखिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, फिर वहाँ से बाद सरकार ने आपके पक्ष में वकील खड़ा किया, उसके बाद वहाँ से जीत मिलती है, उसके बाद सरकार आपको कोऑपरेट करती है? इसमें हम कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि हमारे सहयोगियों ने, शिक्षक सहयोगी जो कि 13 जिला के नेता थे, मतलब नेता का यही होता है कि वो कमांड लिए हुए थे और सारी चीज़ों को अच्छे से सुप्रीम कोर्ट में रखा, सरकार से सहयोग मांगी, सरकार ने हमें सहयोग दिया और कपिल सिब्बल जी को सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील रखा था सरकार ने और बहुत फ़ायदा हुआ हमें इसका। और चूँकि कहीं ना कहीं हमारी कोई गलती नहीं थी, जो सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था उसके आधार पर हमने फॉर्म फिलअप किया था। एक छात्र को क्या चाहिए होता है, एक सरकार के द्वारा कोई भी वैकेंसी आए, अगर हम एलिजिबल हैं तो हम फॉर्म भरेंगे और हमारा चुनाव होगा और हम ज्वाइन करेंगे। तो वही हमारे साथ भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नियमावली को गलत बताते हुए हाई कोर्ट ने हमारी नियुक्ति को रद्द कर दी थी। फिर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए और आज हम सुरक्षित हैं और इसमें हमारे सरकार का बहुत ही अहम भूमिका रहा है। स्निग्धा सिंह, रांची। तो आपने सुना एक शिक्षिका की जुबानी क्या समस्याएं थी और किस तरह से निराकरण किया गया। तो तमाम जो लोग हैं वो अपनी बातें कह रहे हैं, तमाम जो मीडिया कर्मी के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं और इधर देख पाएंगे आप लोग कि ईमानदार की जो थाप की जो आवाज़ है वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री आवास में सुनाई पड़ने लगी है और ये कहीं ना कहीं बताता है कि किस तरह से ये जीत हुई है और तमाम जो लोग हैं खुशी में और थिरक रहे हैं और तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं आमतौर पर ऐसी तस्वीरें आपको किसी जीत के जश्न के बाद नजर आती है, लेकिन ये जो जीत मिली है निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत के तौर पर तमाम जो शिक्षक हैं वो देख रहे हैं। और इन 13 जिलों के जो शिक्षक थे, इनका जो मामला है वो पेच में चला गया था, फंस गया था। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से वकील किया गया, इनके पक्ष में कपिल सिब्बल साहब ने इनका केस लड़ा और सुप्रीम कोर्ट से वो हरी झंडी मिली और सरकार ने तो पहले ही इनको कॉपरेट करने का वादा जो कमिटमेंट किया था वो पूरा किया। लिहाजा तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद देने के लिए पहुँचे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो बातें कही हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है और उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना भी साधा है और ये बताने की कोशिश की है कि हमारे प्रदेश में कैसी नियमावली बन रही थी कि उसमें सेविका, सहायिका, पारा टीचर, सहायक पुलिसकर्मी समेत कई जो संगठन के विभाग के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सड़कों पर थे। और वर्तमान सरकार ने ये कोशिश की है कि जो भी केस मुकदमा कोर्ट में चल रहा है वो उसका हल हो और उसमें जीत मिले। उन्होंने कहा कि पहले जो सरकारें चुनाव केस मुकदमा लड़ती थी और कोर्ट में उनको हार का मुंह देखना पड़ता था, लेकिन सरकार ने एफर्ट लगाया, कोशिशें की, अच्छे तरीके से बातों को रखा, तर्क संगत तरीके से बातों को रखा और जिसके बाद कहीं न कहीं तमाम जो केस मुकदमा है वो सरकार के पक्ष में गया, लोगों के पक्ष में गया। तो मुख्यमंत्री ये बताने की कोशिश कर रहे थे इस सरकार ने एक एक समस्याओं का निदान किया है, चाहे पारा टीचर्स की समस्या हो, सहायक पुलिसकर्मियों की समस्या हो या पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की बात हो या क्षतिपूर्ति अवकाश पुलिसकर्मियों को देने की बात हो, तो एक एक करके तमाम चीज़ों का उन्होंने सुधार किया है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना भी साधा, कहा कि पूर्व की सरकारों ने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से सड़कों पर इतनी भीड़ जुटती थी और इतना आंदोलन होता था और इतना कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता था। एक बार फिर से तस्वीर आप मुख्यमंत्री आवास की देख लीजिए। आमतौर पर ऐसी तस्वीरें किसी मुख्यमंत्री आवास में आपको नजर नहीं आती हैं, लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बताती हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री
से उम्मीदें बनी हैं और लोगों की उम्मीदें एक बार इस सरकार से कायम हुई हैं, जिसकी वजह से तमाम के तमाम जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश थी कि तमाम लोगों से बात की जाए और एक क्या नज़रिया है 3.25 करोड़ जनता का, शिक्षकों का, शिक्षा विभाग में काम करने वाले लोगों का, उस नज़रिए से आपको वाकिफ़ कराएं। तमाम लोगों की आपने बातें सुनी और तमाम लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से सरकार के फट के बाद उनकी नौकरी बची है, सुनिश्चित हुई है। लिहाजा वो तमाम लोग मुख्यमंत्री आवास पहुँचे और उनके प्रति आभार प्रकट किया। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।